सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में विसर्ग की ध्वनि वाले शब्द करेंगे। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ शब्दों के पीछे ये दो डॉट लगे होते हैं ना, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? विसर्ग। और इसका जो उच्चारण होता है ना, वो ह के समान होता है। कैसा होता है? ह। जैसे हम आधे ह की आवाज़ निकालते हैं ना, तो ऐसा होता है इसका। देखो कैसे बोलते हैं। अतः, प्रातः, प्रायः, पूर्णतः। त के बाद ह का साउंड आएगा। वैसे तो जो विसर्ग होते हैं ये संस्कृत में होते हैं, बट कुछ वर्ड जो होते हैं ना संस्कृत के, वो हमारे हिंदी में ले लिए हैं, तो उसी के लिए। और इसको बेटा हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो इन्होंने क्या लिखा, अ त ह, बट हमने ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। हमें पीछे दो डॉट्स ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रातः में भी पीछे दो डॉट ही लगाने होंगे। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में देखते हैं हम कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। वो मेरे साथ साथ आप सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही पीछे अपने हाँ का साउंड बोलना है। देखो पहला क्या है, प्रातः, प्रातः। छ, छ के बाद ह। क्या बोला मैंने अभी? इसका साउंड बताया ना आपको, हा जैसा। नमः। ये जो बेटा दुख वाला शब्द है ना, द फिर विसर्ग और ख, ये वर्ड जो है ये हमारा संस्कृत में होता है। हिंदी में हम कभी भी विसर्ग इसके बीच में नहीं लगाते हैं। तो जो हमारा ये शब्द है ये संस्कृत का होता है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए शब्द दे रखे हैं। इसी के नीचे देखो जरा, आओ पढ़ें। पहला क्या है, प्रातः। छ, अतः, तपः, प्रायः, क्षणः, क्षणे है ना, क्षणेह, क्षणे, पुनः, अंततः, फलतः। सब में बस ह का साउंड। क्रमशः, नहीं। फिर ये आगे देखो, हमेशा कहाँ जहाँ पे विसर्ग बीच में लगे होते हैं वो वर्ड हमारा संस्कृत का होता है। ठीक है, संभवतः। ये तो हो गए आपके वर्ड्स। ये आपने पढ़ पढ़ के आपने इसका क्या करना है बेटा, इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अपनी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देखना है आपने कि आप इसको पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। और इसी में से आपने कोई भी 6 वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखने हैं विसर्ग वाले। ठीक है, जिसमें विसर्ग लगा हो वो वाले 6 शब्द आप अपने नोटबुक में लिखोगे। ठीक है बच्चा। अब जैसे नीचे छोटा सा एक पहरा भी दे रखा है, वो भी देखते हैं, पढ़ते हैं साथ साथ। प्रातः उठ, 6 बजे मंजन कर, पुनः भजन कर, शनह शनह चल, प्रातः उठकर पुनः पुनः पाठ याद कर, किसी को दुखी मत देख, दुखी मत हो, शनह शनह प्रयास से हर काम स्वतः ही बन जाता है। प्रातः माता जी का चरण वंदन कर, पुनः पुनः आशीष देंगी। इसमें देखो आप जरा, अंग वाला भी आई है ना, बिंदु आई है, और विसर्ग भी आए हैं। तो दोनों के उच्चारण की आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसको बार बार रीड करो। मैंने आज ही ये इसलिए कराया है बेटा कि जिससे अब जितना आप पढ़ोगे ना विसर्ग, उतने ही आप के मुंह पे बैठेंगे। बिना पढ़े ये मुंह पे नहीं बैठते हैं। बिना पढ़े ना आपको प्रैक्टिस होगी और ना आपको पता चलेगा कि इसको कैसे बोलते हैं। इसके बाद आगे देखो बेटा, ये सिर्फ उच्चारण के क्या हैं आपको अंतर बता रखा है। जैसे झंडा, तिरंगा, फलतः, पंख, शंख, प्रातः, प्रायः, अंगूर। ये अलग अलग है ना सारे शब्द। इसमें जस्ट आपको अंतर देखा है कि कहाँ पे बिंदु लगी है अंक की और कहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसका इस बुक वर्क इतना सा ही है। आपने इनमें विसर्ग लगाने हैं। कैसे? दुख के बीच में छह, छह के बाद, प्रत्यह के बाद हो जाएगा प्रिय, संभवतः, नमः, अतः, इन सब के बाद आपने क्या लगाने हैं, विसर्ग लगाने हैं। ठीक है, मैंने बेटा एक ही दिन में इसलिए कराया है, जैसे पहले भी बोला ना मैंने, कि आप जितना विसर्ग को करोगे पढ़ोगे आप तभी उसको समझ पाओगे। चाहे कल आप दोबारा से यही रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर को 2 दिन में डिवाइड करती तो आप भी कंफ्यूज हो जाते कि कल मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, आज सारे एक दूसरे से ये इंटररिलेट थे ना, तो इसलिए आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे हो जाएगा। कल हम इसी को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना, और जहाँ पे जो भी समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तब तक बाय बाय बच्चों।